एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र की सियासत में फिर नया भूचाल। शिवसेना के बाद अब एनसीपी में पड़ी बड़ी फूट। अजीत पवार ने उतारा अपने चेहरे से सेकुलरिज्म का मुखौटा। बीजेपी ने दिया नायब वजीर आला ओहदे का इनाम। और भतीजे के बड़े सियासी खेल के बाद शरद पवार ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं। हर दिन बदल रही है महाराष्ट्र की सियासत। अब शिंदे शिवसेना में दोबारा बगावत का इम्कान। शिंदे का मुस्तकबिल भी लगा दांव पर। खबरें तफसील से। नाजरीन, आज महाराष्ट्र की सियासत में फिर नया भूचाल उस वक्त आया जब सेकुलर पार्टी एनसीपी के सेकुलर कदावर लीडर कहे जाने वाले और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने चेहरे से सेकुलरिज्म का मखौटा उतार फेंक कर शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने का फैसला किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में जैसे तूफान बरपा हो गया। चंद महीनों से अजीत पवार की नाराजगी की खबरें चल रही थी और तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि अजीत पवार किसी भी वक्त अपने चाचा को धोखा देकर न सिर्फ एनसीपी को छोड़ सकते हैं बल्कि वो सेकुलरिज्म का दामन छोड़कर हिंदुत्व का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज उन्होंने इस कयास आराइयों को सच साबित कर दिखाया। अजीत पवार के साथ पार्टी के कई अहम और कदावर कायदीन जिनमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे समेत 30 बड़े नेता शामिल हैं, अजीत पवार के साथ राजभवन पहुंचे। सबसे पहले अजीत पवार ने अपोजिशन लीडर के ओहदे का इस्तीफा गवर्नर के हवाले किया। इसके कुछ ही देर बाद अजीत पवार ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला ओहदे का हल्फ लिया। अब महाराष्ट्र में 2 नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार होंगे। आज अजीत पवार के साथ छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, आदित्य तटकरे समेत दीगर एनसीपी कायदीन ने वजारत का हल्फ लिया। इसी के साथ महाराष्ट्र की सियासत में अब नई सियासी जंग छिड़ चुकी है। अब आगे देखिए कि होता है क्या। नाज़रीन, भतीजे अजीत पवार के शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने पर एनसीपी के बानी शरद पवार ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं। मुझे नहीं मालूम कि अजीत पवार ने कब और कहां पार्टी की मीटिंग बुलवाई और ये बड़ा फैसला लिया। लेकिन ये सच है कि इस वक्त शरद पवार को एक बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ ही अब महाराष्ट्र की सियासत किस मोड़ पर जाएगी, इसके बारे में तमाम ही सियासी पार्टियों में एक बेचैनी पाई जा रही है। नाज़रीन, शिवसेना के बाद एनसीपी में इतनी बड़ी फूट पड़ने और कई बड़े कायदीन की शिंदे फडणवीस सरकार में शमूलियत के बाद अब इस बात की कयास आराइयाँ भी जोर पकड़ती जा रही है कि पहले ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी सरकार में शामिल होने वाले कई बड़े नेता अब शिंदे शिवसेना से बगावत कर सकते हैं, क्योंकि शिंदे के साथ जाने वाले कई नेता कई महीनों से वज़रा की फहरिस्त में शामिल होने के इंतजार में थे। और अब अचानक अजीत पवार के साथ जाने वाले एनसीपी के बागी एमएलएस को वजारती ओहदे मिलने के बाद पहले से मंत्री बनने के ख्वाहिशमंद शिंदे सेना के कई बड़े नेता क्या तूफान खड़ा करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर शिंदे शिवसेना के 16 एमएलएस नाअहल करार भी दिए जाते हैं तो इससे नुकसान शिंदे सेना को होगा। बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने अब दूसरा कार्ड खेल लिया है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।